Hello friends, how are you all? I am Valya and today I am going to discuss committees and commissions part 4. So in the previous part 3, we have discussed about the National Policy and Education, Kothari Commission, Secondary Education Commission and National Curriculum Framework. And today I am going to discuss Yashpal Committee and National Curriculum Framework for the Teacher Education. So in the यशमाल कमेटी रिपोर्ट 2009 के अकॉर्डिंग इन्होंने जो बताया था, ये कहा था कि जो कमेटी थी ये ज्यादातर किस चीज के लिए फेमस थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि आप बच्चों को ऐसा एक्टिविटीज के थ्रू लर्न कराएं कि लर्निंग जो उनके लिए बर्डन ना हो। कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एनसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड यूजीसी एंड द अदर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कमीशन। अभी कमेटी से कमीशन बन जाए फॉर द हायर एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, जो इनका टीचर एजुकेशन के लिए जो यशपाल कमेटी का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि ये सजेस्ट करते थे कि जो बीएड प्रोग्राम हो उसकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन सेकेंडरी, एलिमेंट्री और नर्सरी एजुकेशन में भी होनी चाहिए, और जो प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होना चाहिए आपका बीएड प्रोग्राम का ज्यादा ज्यादा 1 ईयर, आइदर बी 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, और अगर हायर सेकेंडरी के बाद आप कर रहे हैं तो वो 4 ईयर्स का होना चाहिए। इन्होंने टीचर क्वालिटी पे बहुत फोकस किया था। इन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बताए थे कि टीचर्स का स्टेटस अच्छा होना चाहिए, कंडीशन ऑफ वर्क जैसे स्कूल में वो काम कर रहे हैं वो अच्छा हो, टीचर्स का जो एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, उनका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छी सैलरीज मिलनी चाहिए। Preparation of the teachers for the all levels of school education should be the responsibility of institutions of the higher education. जो प्रिपरेशन है टीचर्स को बनाने की, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं स्कूल एजुकेशन के, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है हायर एजुकेशन के, कि आपकी टीचर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टीचिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स आने चाहिए और इन सर्विस उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को रिकमेंडेशन दी गई थी वो यही कहा था कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, क्योंकि जो रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं टीचर्स के इन सर्विस टीचर एजुकेशन में, जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की बात की गई थी कि आप उन्हें ये सब चीजें कराएं, उनको सर्व कराया जाए ताकि रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाए, ताकि तो उनका प्रमोशन के लिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज, जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन होती है आपकी, जो टीचर्स सर्विस पे होते हैं उनको हर 4 साल के बाद एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में एक रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है 1 मंथ का। ये उनके उसके ये करने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है प्रमोशन के लिए। तो अगर हम देखा जाए, इसे कंक्लूड करते हैं यशपाल कमेटी को, तो इन्होंने इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात की है कि इनका रिफ्रेशर कोर्सेज होना चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज की बात की है इन्होंने, और बात की है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की बात की है इन्होंने। इम्फेसिस इनका किसमें था कि बीएड जो हो वो आपका एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन, जो कि था हमारा एनसीएफटी भी से हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2009। ये एक इंस्पायरिंग विजन था टीचर एजुकेशन में, जिसने किस चीज को कवर किया था, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन को कवर किया था। यशपाल कमेटी ने इन सर्विस की बात की थी, लेकिन इसने प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों की बात की थी। इनका जो कंसर्न था टीचर एजुकेशन का वो ये था, किन किन एरियाज पे इन्होंने कंसर्न किया था कि प्रोफेशनलाइजेशन होना चाहिए टीचर एजुकेशन में, टीचर एजुकेटर्स जो होते हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए, रिसर्च और इनोवेशन का काम होना चाहिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कमीशन का एक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जैसे यशपाल कमेटी ने बात की है स्पेशली एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की, और इन्होंने बात की ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की, एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ टीचर्स का वोकेशनल स्ट्रीम में भी होना चाहिए, ये सब चीजें इन्होंने कही थी। और इन्होंने किन किन एरियाज के ऊपर बात की थी स्पेसिफिकली, कि कुरिकुलम जो होता है एक बेसिक टूल होता है टीचर्स की प्रिपरेशन का, वाइल सेंटेंसिंग टू द करिकुलम एस्पेक्ट एनसीएफटी स्पेसिफाई करता है 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर एजुकेशन को। इन्होंने कहा था कि स्पेसिफिकली 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज होने चाहिए, और वो एरिया कौन कौन से थे, एक तो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम एंड पीडागोजिकल थ्योरी, स्कूल का इंटर्नशिप प्रैक्टिकम। ये जो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड होंगे, कि आप चाइल्ड स्टडीज पढ़ाई जाए, कंटेम्प्रेरी स्टडीज पढ़ाई जाए, एजुकेशन पढ़ाई जाए। करिकुलम और पीडागोजिकल थ्योरी में इसमें करिकुलम स्टडीज के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, पीडागोजिक स्टडीज के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, और जो हमारे स्कूल इंटर्नशिप प्रैक्टिकम होता है उसमें जो आपका करिकुलम होगा वो इंटर रिलेटेड होगा और इंटरकनेक्टेड होगा, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर एजुकेटर्स को अलग अलग लेवल पे अलग अलग बच्चों के साथ, कि क्या बच्चों की नीड होती है, किस बेसिस पे वो बच्चे की नीड को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो एनसीएफटी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या था, ये किस चीज पे फोकस करता है, न्यू इनोवेशंस पे, रिसर्च पे फोकस करता है। इन्होंने 3 एरियाज की बात की है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए क्या है हमारा, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, जिसमें इन्होंने चाइल्ड स्टडीज की बात की है। टाइप बी क्या है हमारा, करिकुलम स्टडीज एंड पीडागोजिकल स्टडीज के ऊपर।
और एरिया सी जो इन्होंने प्रैक्टिकल की बात की है कि बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग कराई जाए, टीचर एजुकेटर्स को इस तरह से ट्रेनिंग कराई जाए कि वो डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ले पाए। सो ये था हमारा आज का लेसन एंड नेक्स्ट लेसन जो कि हमारा लास्ट लेसन होगा कमिटीज एंड कमीशंस में, जिसके अंदर मैं जस्टिस वर्मा कमेटी एंड पूनम बत्रा की कमेटी लेकर आऊंगी। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। ओके बाय, सी यू सून।